जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप लोगों को लास्ट टाइम की वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि कीपा एक ऐसा टूल है जो कि होलसेल के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे भी इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी प्राइवेट लेवल के केस में भी यूज़ किया जा सकता है। बट नॉर्मली जो होलसेल वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो होलसेल वाले वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, वो आपका जो काम है वो कीपा पे ही कर रहे होंगे। सो कीपा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होलसेल मॉडल। आप सबसे पहले स्टेप में क्या करें कि कीपा को आप साइन अप करें या परचेज़ करें उसकी सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने परचेज़ की हुई है। और परचेज़ करने के बाद आप क्या करें कि लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी इंस्टॉल। और इंस्टॉल होने का ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप कोई अमेज़न की लिस्टिंग ओपन करेंगे, तो उसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसके मिडल ऑफ द लिस्टिंग में कीपा जो है वो अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करेगा। और इस एक्सटेंशन से आपको इस लिस्टिंग से रिलेटेड जितने भी स्टैट्स हैं वो आपको इसमें शो कराएगा। तो आपके लिए आपका जो क्राइटेरिया है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, उस केस में आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि गो टू द बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कीपा। और वो कहाँ पे मेंशन है, आपने सिंपली यहाँ डाटा में जाना है। और डाटा के अंदर फर्दर आपने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाना है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन एफबीए इन द लिस्ट ऑफ सेलर्स। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एफबीए होता क्या है। एफबीए इज बेसिकली द फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के दो तरह की फुलफिलमेंट्स होती हैं। एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये दो ऐसे फुलफिलमेंट्स हैं जिनका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है या आपकी जो इन्वेंट्री है, वो क्या अमेज़न जो है वो उसकी टेक केयर करेगा, वो अपने किसी वेयर हाउस में रखेगा, या फिर आपका अपना कोई वेयर हाउस है जिसे आप एफबीएम कह रहे हैं या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कह रहे हैं। उस केस में इसका मतलब ये है कि आप अमेज़न के वेयर हाउस जो है वो नहीं लेना चाह रहे, आपका अपना एक वेयर हाउस है जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एफबीए का ज़िक्र इसलिए किया है क्योंकि एफबीए का मतलब ये है कि आप अमेज़न से सर्विसेज ले रहे हैं। और अमेज़न से सर्विसेज लेने का सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप अमेज़न को फ़ेवर कर रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, अमेज़न के ऊपर आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो आप होलसेल वाला मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एफबीए के केस में जिसे कहते हैं एक वैल्यू मिलेगी। तो इस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू में ये एक ऐड ऑन होगा कि अगर उस प्रोडक्ट के सेलर्स जो हैं, वो उनमें से एक सेलर जो है वो एफबीए सेलर भी हो, तो आप कह सकते हैं आपकी प्रोडक्ट गुड टू गो है। अब मैं अगर इस बाय बॉस स्टैटिस्टिक्स पे आऊँ तो मैं ये चीज़ कैसे चेक कर सकता हूँ कि वो एफबीए सेलर्स कहाँ पे हैं? तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, एफबीए का कॉलम है और यहाँ पे जो टिक हुआ होगा उसका मतलब ये होगा कि ये तमाम सेलर्स जो हैं बेसिकली ये सेलर्स के नेम लिखे गए हैं। करंटली इन दिस लिस्टिंग देयर आर ओनली 2 सेलर्स इन द 30 डेज़। इससे पिछले अगर मैं 90 डेज़ की बात करूँगा, तो 90 डेज़ पे क्लिक करके मुझे पता चलेगा कि इस पे कितने सेलर्स हैं। और इससे अगेन मैं 180 की बात करूँगा, तो इससे पहले अगर देखें तो इस पे 3 सेलर्स आ चुके हैं। व्हिच मीन्स कि ये एक होलसेल की प्रोडक्ट है, एक पीएल की प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि अगर 180 डेज़ और मज़ीद आगे 365 डेज़ के अंदर भी मुझे यहाँ पे अगर 2 सेलर्स मिलते, तो फिर मेरे लिए ये प्रोडक्ट जो है वो डाउटफुल होनी थी कि ये एक पीएल की प्रोडक्ट है। लेकिन चूँकि मैंने 365 डेज़ में देखा है कि एक और सेलर भी आके बैठा था आफ्टर 2 नंबर ऑफ सेलर्स, तो मेरे ख़्याल से ये एक होलसेल प्रोडक्ट है। अब हम 30 डेज़ के एनालिसिस को जो है वो प्रेफ़र करते हैं, तो 30 डेज़ पे आते हुए चेक करेंगे कि कितने सेलर्स रह गए हैं और क्या उनमें से कोई एफपीए सेलर है कि नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही एफपीए सेलर्स हैं, व्हिच मीन्स कि हमारी पहला जो पॉइंट्स है वो इसमें ओके हो रहा है। सेकंड स्टेप ये है कि जो ब्रांड है वो लिस्ट ऑफ सेलर्स में नहीं होना चाहिए। ब्रांड का पता आपको कैसे पता लग सकता है, वो यहाँ से पता चल सकता है कि जब भी आप किसी लिस्टिंग के टाइटल की तरफ जाएंगे, तो उस टाइटल के राइट बिलो जो है वो विजिट द, और आगे जो है वो उस ब्रांड का नेम लिखा होगा। सो बेसिकली कोडैक इज़ द ब्रांड नेम हियर। और अगर आप इस सेलर स्टैट्स में चेक करें, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको कोडैक का जो है वो मेंशन हो रहा है कि कोडैक फ़ोटो प्रिंटर है। लाज़मी नहीं है कि सेम वैसे ही ब्रांड का नेम शो हो जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। मेक श्योर कि उस
के जो कीवर्ड्स हैं ब्रांड नेम के, अगर वो कीवर्ड्स भी शो हो रहे हैं, तो वो लाज़मी बात है कि इसके अंदर ब्रांड ही है। अब आप देखते हैं कि अगर इसमें ब्रांड मौजूद है, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, और यानी कि वो डिनाई हो गया है बेसिकली इस केस में, तो हम मज़ीद फॉरवर्ड नहीं होंगे, यानी हम इस लिस्टिंग के लिए मज़ीद फॉरवर्ड नहीं होंगे। लेकिन जस्ट फॉर योर लर्निंग मैं इस चीज़ को ओके कर देता हूँ कि लेट्स सपोज़ यहाँ पे ब्रांड नहीं है, तो और ये वाला पॉइंट भी हमारा जिसे कहते हैं एग्रीमेंट में आ गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि अमेज़न शुड नॉट बी इन द सेलर्स लिस्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अमेज़न का नाम नहीं लिखा गया। इवन ये कि 90 डेज़ के अंदर भी नहीं लिखा गया। हम नॉर्मली 90 डेज़ में अपने आप को सेफ समझते हैं कि 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर ब्रांड या अमेज़न दोनों नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी लिस्टिंग के अंदर आपकी लिस्टिंग ऐसी है कि जहाँ पे आपके लिए कंपटीशन जो है वो कम है। ज़ाहिर-सी बात है अगर ब्रांड खुद आके बैठ के या अमेज़न आके बैठ के है, तो फिर कंपटीशन जो है वो हाई होगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने बेसिकली कीपा के स्टैटिस्टिक्स में चेक करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कीपा से हट के हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। टिल देन टाइम, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।